चैप्टर 4 नॉवल सोलो लेबलिंग। पूरा नॉवल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग 4 3 कानून। जिनवू बाकी शिकारियों की ओर चिल्लाया। एक क्षण में उनका ध्यान उसकी ओर चला गया। जिनवू ने उनकी नजरों से मिलते हुए बात की। आपको भगवान की मूर्ति की ओर झुकना चाहिए। शिकारी उसकी बात सुनकर सिर झुकाने लगे। आप चाहते हैं कि हम उस प्रतिमा को प्रणाम करें? जिनवू को जोर से गालियां देने से पहले शिकारियों ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। भाड़ में जाओ, आप यहाँ क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास है? मौजूदा हालात में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? सेओंग जिनवू। किम का चेहरा लाल हो गया और वह बैल की तरह फुंकारने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे होंगे, मिस्टर सियोंग। अगर मैं हिल सकता तो मैंने पहले ही तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मार दिया होता। जिनवू ने अपने निचले होंठ पर काटा। उनके 6 साथी देव प्रतिमा द्वारा मारे गए। तो ये स्पष्ट था कि जब जीवित शिकारी उन्हें उस घृणित चीज की ओर झुकने के लिए कहेगा तो वे उसे गाली देंगे। ये समझना कठिन नहीं था कि ये शिकारी इस समय क्या महसूस कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए कोई तार्किक सबूत नहीं था। उसके पास केवल अपनी आंतरिक भावनाएं थीं। वास्तव में इसका वर्णन करने का यही एकमात्र तरीका था। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वह आवाज जिनवू की पीठ से आई थी। सबकी निगाहें तुरंत उधर चली गईं। यह मिस्टर सॉन्ग था, जो प्रभावी रूप से इस समूह का नेता था। मिस्टर सॉन्ग, क्या आप उस बकवास मूर्ति को प्रणाम करने जा रहे हैं? जैसे ही अन्य शिकारी घबराने लगे, सॉन्ग ने सीधे जिनवू की ओर देखा। नवयुवक, आपने कुछ खोज लिया है ना? जिनवू ने दृढ़तापूर्वक अपना सिर हिलाया। क्या ये फिर से आपकी प्रवृत्ति है? हाँ, उतने समय के लिए। अच्छा, ऐसा है। अभी जिनवू की सहज प्रवृत्ति के कारण 11 लोग बच गए। ठीक है, मिस्टर जू की मृत्यु के साथ अब 10 हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर यह जिनवू की प्रवृत्ति थी, तो क्या कम से कम एक बार फिर इस पर विश्वास करना उचित नहीं होगा? सोंग ने यही सोचा। जब सोंग ने घुटने टेके और भगवान की मूर्ति की ओर प्रणाम किया, तो माहौल गंभीर और शांत हो गया था। वह वास्तव में ऐसा कर रहा है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जिनवू एक बार फिर चिल्लाया। हर कोई, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया भगवान की प्रतिमा के सामने घुटने टेकें। हम शायद यहाँ से जीवित बच निकलने में सक्षम हो जाएं। शायद जीवित रहें, शायद जीवित बाहर निकलने में सक्षम हो। उन सरल शब्दों का प्रभाव काफी विस्फोटक था। हम जीवित रह सकते हैं। हम यहाँ से निकल सकते हैं, सिर्फ एक प्रणाम के साथ। झिझकते हुए शिकारी जमीन पर गिरना शुरू कर दिया, जैसे कि वे वास्तव में झुक रहे हों। अभिनय करने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में शिकायत करने वाले किम ने भी मूर्ति की ओर अपना सिर झुका लिया। हालांकि भगवान की मूर्ति में कोई बदलाव नजर नहीं आया। सचमुच, वह ठंडी लाल रोशनी अभी भी मूर्ति की आंखों से चमक रही थी। जिनवू को लगा कि उसका दिल ठंडा हो गया है। क्या मैं गलत था? यहीं पर उसकी नजर अपने बगल में जूहुई पर गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना उदार था। कांपते हुए जमीन पर बैठने की उसकी मुद्रा का वर्णन करना मुश्किल था, जबकि वह अपने सिर को हाथों में पकड़कर झुक रही थी। क्या हो अगर? जिनवू ने ध्यान से जूहुई की कलाई पकड़ ली। उसने डरी हुई बिल्ली की तरह अपना सिर उठाया। उसे देखकर जिनवू ने बिना शब्द कहे अपना सिर हिलाया। तभी उसने अपनी मांसपेशियों को कुछ हद तक आराम दिया। इसके साथ जिनवू धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदलने में सक्षम हो गई। हो गया, अब केवल एक ही व्यक्ति बचा था, और वह वही होगा। जिनवू ने भगवान की मूर्ति की ओर घुटने टेक दिए, अपने हाथ जमीन पर रख दिए और धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। आखिरकार कुछ बदलना शुरू हुआ। जिन शिकारियों ने बदलाव को देखा था, उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। देव प्रतिमा, मूर्ति देखो, यह आंखें हैं। उसकी आंखों में गूंजती लाल रोशनी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। क्या बकवास है? क्या ये सचमुच काम करेगा? आखिरकार लाल बत्ती पूरी तरह से गायब हो गई। शिकारी जोर जोर से आनंद मनाने लगे। लाल बत्ती चली गई है। हमने इसे बनाया। उत्साहित शिकारी एक एक करके खड़े होने लगे। फिर भी प्रतिमा से लाल किरण नहीं निकली। जिनवू ने देर से अपना सिर उठाया और राहत की सांस ली। वाह, जैसा कि उन्हें संदेह था, ये कक्ष निर्धारित नियमों के भीतर सख्ती से संचालित होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। 2 और कानून अभी बाकी थे। दूसरा नियम, ईश्वर की स्तुति करो। और तीसरा नियम, अपनी धर्मपरायणता सिद्ध करो। ये तब था। रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज के साथ पूरा कक्ष हिलने लगा। जिनवू की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। जैसा मैंने सोचा था। उनका शक एक बार फिर सही साबित हुआ। चीजें अभी शुरू ही हो रही थीं। विशाल देव प्रतिमा धीरे धीरे पत्थर के सिंहासन से ऊपर उठ रही थी। शिकारी तब तक खुशी के आंसू बहाते हुए एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन जब उन्हें इस घटना का एहसास हुआ, तो वे सभी मूर्तियों की तरह जम गए। क्या बकवास है? यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यह नहीं हो सकता। उनमें से कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि वे क्या कहना चाहते थे।
निराशा ने तेजी से उनके भावों को धुंधला कर दिया। शीघ्र ही देव प्रतिमा सिंहासन से उठकर खड़ी हो गई। प्राणी ने एक बार चारों ओर अपनी नजर घुमाई और शिकारियों की ओर चलने लगा। जब भी भगवान की मूर्ति जमीन पर कदम रखती तो पूरी दुनिया हिलने लगती। वह इतना ऊंचा था कि उसका सिर कक्ष की अवर्णनीय ऊंची छत से लगभग रगड़ खा रहा था। यहां तक कि जब शिकारी मूर्ति के विशाल आकार से अभिभूत थे तब भी वह चीज धीरे धीरे उनसे दूरी कम कर रही थी। मिस्टर सियोंग जिनवू, हम क्या कर सकते हैं? शिकारी जो थोड़ी देर पहले जिनवू को अपशब्द कह रहे थे वे जल्दी से उसके चारों ओर भीड़ लगाने लगे। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? कुछ कहो। ये सभी वयस्क अश्रुपूरित भाव बना रहे थे मानो वे शीघ्र ही सिसकने और विलाप करने लगेंगे। वर्तमान में जिनवू ही उनकी एकमात्र आशा थी। जिनवू ने जमी हुई कठोर जूहुई को जमीन से उठने में मदद की और दूसरे नियम के बारे में बात करना शुरू किया। भगवान की महिमा करो, यही कुंजी है। रुको, है ना? किम अचानक ऐसे बोला मानो वह कुछ ऐसा जानता हो जो दूसरों को नहीं पता हो। क्या स्लेट पर यही नहीं लिखा है? सही, भगवान की आराधना करें, भगवान की महिमा करो और अंत में अपनी धर्मपरायणता साबित करें। हमें तीनों कानूनों को पूरा करने की जरूरत है। जिनवू तेजी से बोलने लगा। क्यों? भगवान की मूर्ति पहले से ही उनसे एक पत्थर की दूरी पर थी। विशाल छाया के मंडराते ही सभी का रंग फीका पड़ गया। चलो, मैं कुछ कोशिश करता हूं। एक युवा पुरुष शिकारी जो आमतौर पर अपने तक ही सीमित रहता था अचानक एक कदम आगे बढ़ गया। क्या आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं एक चर्च गायन मंडली में रहा हूं। अगर यह किसी चीज को बढ़ावा देने के बारे में है तो मुझे पूरा विश्वास है। युवा शिकारी किम के मना करने की परवाह न करते हुए धीरे धीरे प्रतिमा की ओर आगे बढ़ा। हवा का एक बड़ा घूंट लेने से पहले उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए अपनी श्वास को नियंत्रित किया। मैं आपके पास आया हूं, भगवान। उसकी स्पष्ट आवाज चैम्बर में गूंजने लगी। मेरे विश्वास को एक बार फिर नवीनीकृत करें। मुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद दें, भगवान। मूर्ति ने गाते हुए हंटर के सामने अपना मार्च रोक दिया। शिकारी खुशी से हौंफने लगे। देव प्रतिमा अपने स्थान से हिली नहीं मानो गायन में लीन हो गई हो। कमरे में बाकी सारी आवाजें गायब हो गईं। चैम्बर के अंदरूनी हिस्से में केवल युवक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। युवा शिकारी को इससे प्रोत्साहन मिला और वह आगे बढ़ा। मुझ में पाई गई सभी कमजोरियां आपके प्यार से दूर हो जाएंगी। शिकारियों में से केवल जिनवू ही इस अशुभ अनुभूति से कांप रहा था जो उसे भर रही थी। ये गलत है। जिनवू ने कई बार अपने शब्दों को निगल लिया। चैम्बर ने नियमों का अपना सेट पेश किया, लेकिन युवा हंटर इस कक्ष के नियमों से नहीं बल्कि ईसाई धर्म के नियम से भगवान की मूर्ति का उत्थान कर रहा था। शुक्र है, प्रतिमा हिल नहीं रही थी, लेकिन क्या उस भजन को गाने से नियमों का पालन किया जा सकता है? जिनवू ने अपना सिर हिलाया। उसके कुछ न कहने का एकमात्र कारण यह था कि वह स्वयं देव प्रतिमा को रोकने का इससे बेहतर तरीका नहीं सोच सका। ये तब सही था। भारी शोर पूरे कक्ष में गूंज उठा। मादा शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब पत्थर की मूर्ति ने अपना पैर ऊपर उठाया तो युवा शिकारी की खूनी गंदगी जमीन पर और उसके पैर के नीचे भी पाई जा सकती थी। अन्य शिकारी भी घबराहट और सदमे से चिल्लाने लगे। प्रतिमा का चेहरा, जो तब तक भावशून्य था, अब शुद्ध क्रोध से कुचला हुआ था। ये गुस्सा है, भागो, भाग जाओ। शिकारी आनन फानन में मूर्ति के पास से तितर बितर हो गए। दुर्भाग्य से महिला शिकारी के लिए वह अपना तर्क खो बैठी और युवा नर शिकारी की मौत को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए मौके पर खड़ी हो गई। धिक्कार है। जिनवू जूहुई को अपनी बाहों में लेकर भाग रहा था, लेकिन वह पीछे मुड़ गया ताकि वह जाकर उस महिला की मदद कर सके। लेकिन फिर सॉन्ग ने युवाओं को रोक दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मानो किसी मक्खी को नीचे पटक रहा हो, देव प्रतिमा ने अपनी हथेली मादा शिकारी पर पटक दी। जिनवू ने अनजाने में अपनी नजर दूसरी ओर हटा ली। ये सचमुच बहुत भयानक दृश्य था और वह इसे प्रकट होते हुए नहीं देख सका। इस तरह बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। क्या आप इस लड़की को भी मरने देने की योजना बना रहे हैं? सॉन्ग के शब्दों ने जिनवू को एक पल में शांत कर दिया। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ। मेरी सहायता करो। प्रतिमा अब इधर उधर नहीं घूम रही थी। नहीं, वह वास्तव में इधर उधर भाग रही थी और आसपास पाए गए मनुष्यों पर कदम रख रही थी। जब भी कोई चीज जमीन पर गिरती तो पूरा कक्ष जोर जोर से हिल जाता। जिनवू ने अपने दांत पीस लिए और फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। जूहुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने प्रिय जीवन के लिए उसे पकड़ लिया। चलो अलग हो जाएं। हाँ, ये सोचकर कि एक साथ घूमना खतरनाक है, जिनवू और सॉन्ग अलग अलग दिशाओं में भागे। जिनवू ने उन्मादी भगवान की मूर्ति से सबसे दूर कोने की ओर दौड़ना सुनिश्चित किया। हालांकि वहां एक और शिकारी था जो उसके पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गया था। यह मिस्टर पाक था। पाक अपने पास मौजूद हर चीज के साथ दौड़ रहा था। जब उसने अपने परिवार को याद किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर पर एक बेटा जो उससे बहुत मिलता जुलता था और एक पत्नी जो अपने दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी, उसका इंतजार कर रही थी।
वह यहाँ नहीं मर सकता। शायद इसलिए क्योंकि वह अपने पास मौजूद हर चीज के साथ भागा था, वह यहाँ मौजूद सभी लोगों में से मूर्ति से सबसे दूर भागने में सक्षम था। जैसे ही पार्क ने कोने में अपनी भारी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, उसके दोस्त किम ने तुरंत उस पर चिल्लाया, मिस्टर पार्क। परिचित आवाज सुनकर पार्क ने अपना सिर उठाया। हाँ, किम ने पार्क के पीछे वाली जगह की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आपके पीछे, अपने पीछे देखो। तभी मिस्टर पार्क के पीछे कोई तेज ठंडी चीज चमक रही थी। पार्क को उसके सिर के ऊपर से कमर तक आधा काट दिया गया था। उसके साफ सुथरे कटे हुए 2 हिस्से जमीन पर गिर गए। पार्क, वह पत्थर की मूर्ति जिसने अपनी बड़ी तलवार से पार्क को मार डाला था, अपनी स्थिति में लौट आई जैसे कि कुछ हुआ ही न हो, ठीक उसी तरह जैसे द्वारपाल ने पहले किया था। ये दृश्य देखकर किम के आंसू छलक पड़े। तुम कुतिया के पिल्लों। उसके पीछे विशाल देव प्रतिमा आगे बढ़ रही थी और एक के बाद एक इंसानों को मार रही थी, और यदि आप उससे बचने के लिए कोने की ओर भागते तो वहां स्थित पत्थर की मूर्तियां आप पर हमला करना शुरू कर देती। मेरी बांह, मेरी बांह। कक्ष का आंतरिक भाग तेजी से अस्त व्यस्त हो गया। जिनवू के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। उसके पैर भारी होते जा रहे थे। उसकी सांसें और भी तेज होती जा रही थीं। हालांकि उसका दिमाग विचारों की केवल एक श्रृंखला से भरा हुआ था। भगवान की महिमा करो, भगवान की महिमा करो, भगवान की स्तुति करो। दूसरे नियम के शब्द उसके मस्तिष्क में बिना रुके घूमते रहे। इस रहस्य को जानने की कुंजी निश्चित रूप से इसी कक्ष में मौजूद थी। इस कक्ष के भीतर कुछ ऐसा जिसका वे उपयोग कर सकें। हालांकि जब शिकारियों ने पहली बार इस जगह में प्रवेश किया तो उन्होंने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें एक भी उपकरण नहीं मिला और न ही ऐसी चीजें मिली जो किसी प्रकार के उपकरण हो सकती थी। नहीं, तब या अब, यहाँ केवल पत्थर की मूर्तियां ही हिल सकती हैं। ये तब था। तभी जिनवू के दिमाग में एक विचार कौंध गया। यहाँ सिर्फ मूर्तियां ही घूम रही हैं। धिक्कार है। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। यदि केवल पत्थर की मूर्तियां ही हिल सकती थीं, तो वह भी केवल उन्हीं चीजों का उपयोग कर सकता था। ये मूर्तियां तब सक्रिय हो जाती थीं जब मनुष्य इनके निकट पहुंच जाता था, अर्थात उसे इस नियम का लाभ उठाना होता था। क्या हो अगर, भले ही उसकी सांसें फूल रही थीं, जिनवू इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा कक्ष हिल गया। संगीत वाद्य यंत्र थामे मूर्तियों की ओर दौड़े।